जल परी की कहानियाँ काफी मशहूर है, खासकर बच्चों में। यह कहानियाँ समुद्र की रानी, जल परियान और उनके रोमांचक अनुभवों के बेय में होती है। इन कहानियों में अक्सर एक जल परी होती है जो समुद्र के नीचे रहती है, लेकिन इंसानों की दुनिया को देखने की इच्छुक होती है। मैं आपको एक मशहूर जल परी की कहानी सुनाता हूँ। कहानी जल परी और उसका सपनीक समय की बात है। गहरे समुद्र के नीचे एक सुंदर जल परी रहती थी जिसका नाम मीरा था। मीरा के पास सुंदर चमकदार पंख द और वो समुद्र के सारे जीवन की दोस्त थी। लेकिन उसका एक सपना था, उसने हमेशा इंसानों की दुनिया देखने की इच्छा की थी जो समुद्र के ऊपर होती है। एक दिन मीरा ने सोचा कि वो समुद्र के ऊपर जाकर इंसानों की दुनिया देखेगी। जब वो समुद्र के किनारे पहुंची तो उसने देखा कि एक सुंदर राजकुमार समुद्र के पास बैठा था। उसने पहली बार इंसान देखा था और वो उसकी दोस्ती करना चाहती थी। लेकिन उसकी माँ, जो समुद्र की रानी थी, उसने मीरा को कहा था कि इंसानों से डरना चाहिए क्योंकि वो जल परियों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। मीरा ने अपनी माँ की बात नहीं मानी और राजकुमार के नजदीक जाकर उसका दोस्त बन गई। दोनों ने बहुत सारा समय एक साथ बिताए और राजकुमार को भी मीरा की दोस्ती बहुत पसंद आई। लेकिन एक दिन समुद्र में तूफान आ गया और राजकुमार का जहाज डूबने लगा। मीरा ने हिम्मत दिखाई और राजकुमार को बचाकर किनारे तक लाए। जब राजकुमार होश में आया तो उसने देखा कि उसकी जान बचाने वाली लड़की गायब थी। उसने मीरा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मीरा ने अपनी माँ के कहने पर उसे डराना हाय ठीक समझा। आखिर में मीरा को समझ आ गया कि उसकी जगह समुद्र में हाय है और इंसानों और जल परियों की दुनिया अलग है। लेकिन उसने राजकुमार की यादों को हमेशा अपने दिल में जिंदा रखा। राजकुमार भी इस जल परी की कहानी को याद करके अक्सर समुद्र के किनारे आता और यूएसएस अद्भुत दोस्त को याद करता। इस कहानी का संदेश, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हमारे सपने सच नहीं हो सकते, लेकिन उन्हें पूरा करने की कोशिश से हम कुछ सीख सकते हैं। मीरा और राजकुमार की दोस्ती अलग थी, लेकिन उसमें एक नई दुनिया को देखने की खुशी थी। क्या आप किसी और जल परी की कहानी सुनना चाहेंगे?